वो जो हिंडन मतलब नदी वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अवार्ड विनर, उन्होंने भी एक बार ये कहा था कि अगर मुसलमान देश में ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, वो बोलेंगे ऐसा, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उन्हीं मुसलमानों के बढ़ने के कारण जो है वो भारत का विभाजन हो गया, और जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या पूरी दुनिया में बढ़ी है वो कम्युनली सेंसिटिव इलाके बन गए, तो भारत उससे अपवाद थोड़े रहेगा। भारत के अंदर भी जो इलाके मुस्लिम बहुल हो गए हैं वो कम्युनली सेंसिटिव हो गए हैं। डेमोग्राफी ऑल्दो प्रधानमंत्री और बीजेपी सर एक बस एक जरूरी है, मुझे नहीं मालूम वो मतलब क्यों, लेकिन वो कभी मुसलमान शब्द तो बोलेंगे नहीं वो हमेशा वो कहते हैं घुसपैठियों की वजह से। देखिए, प्रधानमंत्री जी उस जहां पर बैठे हुए हैं वहां से वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये देश को भी मालूम है। सच्चाई ये है कि घुसपैठियों को शरण क्या दिए। टीवी राजेश्वर रिपोर्ट पढ़ लीजिए जरा सा, आसाम के जनरल एस के सिन्हा की रिपोर्ट पढ़ लें, हम सब पता लग जाएगा कि कौन उनको राशन कार्ड बनवाता था। यही तो बगल के मुसलमान ही बनवाते थे। और केरला आसाम के अंदर उनके मंत्री कहा करते थे कि भाई हम कुली और अली के सहारे जो है वो सत्ता में आते हैं। बंगाल के अंदर जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, इंद्रजीत गुप्ता, सारे के रिकॉर्ड तो 1998 में कहा जा रहा था कि भाई 1.5 करोड़ 2 करोड़ बंगाल की जनता को फर्क पड़ रहा है क्या इससे सर? बंगाल की जनता को नहीं फर्क पड़ा, इसीलिए प्रधानमंत्री समझा रहे हैं और आने वाले दिनों में समझाएंगे कि बांग्लादेश को जरा देखो एक बार, मिरर इमेज है बांग्लादेश में। पूरे बंगालियों को इस बात का गर्व था कि हम बंगला कल्चर एक हैं जी। उनको दिखाई दे रहा होगा अभी कि ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। ठीक है सर, बंगाल और असम दोनों जगह का अभी पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या बता रहा है? देखिए, बंगाल में तो ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है। जिस तरीके से अमित शाह जी वहाँ लगातार संगठन देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली कर रहे हैं, और एसआईआर के बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से घबराहट में है कि भाई एसआईआर में उनके वोट काटे जा रहे हैं, एसआईआर के बाद और अब जिस तरीके से घुसपैठी को लेकर लगातार अमित शाह जी ने जिस तरह का बयान दिया, मोहन भागवत जी जब बंगाल में गए तब उन्होंने घुसपैठी को लेकर कहा था कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है बंगाल की। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जिस तरीके से बयान बंगाल को लेकर आ रहा है, घुसपैठी को लेकर कि बोली और भाषा यहाँ का बदलते जा रही है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई सत्तारूढ़ दल ने जिस तरीके से यहाँ पर एक घुसपैठियों को एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, उनका संरक्षण मिला है, उसके आधार पर यहाँ पर जिस तरीके से एक पूरी तरीके से स्थिति बदलने में आ गई है। तो अब, और उन्होंने कल बहुत स्पष्ट कहा कि भाई मतुआ समाज के लिए भी उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीएम आपके लिए लेकर आए थे, तो आप, ये मोदी की गारंटी कि आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं, जो आपके बारे में गलत कहा जा रहा है। चेंज और घुसपैठी का मुद्दा बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। करप्शन भी इसका उन्होंने मोदी जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और कल कहा है कि भाई यह सरकार ऐसी है जो खुद का पैसा तो खाई जाती है भ्रष्टाचार में, कहने से जो पैसा आता है वो भी हड़प लेती है। तो मोदी जी ने बहुत स्पष्ट बोला है कि करप्शन घुसपैठी बहुत बड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा। असम का भी बता दें मुझे, असम में तीसरी बार बीजेपी इस वक्त जो है लड़ाई लड़ रही है, अभी भी प्रो इनकम्बेंसी वाली बात है या एंटी शुरू हो गई है? नहीं, मुझे लग रहा है कि असम में बीजेपी को चुनौती रहेगी, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत एक तरफा लड़ाई होने जा रही है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से असम में चुनाव प्रचार शुरू किया, क्योंकि अब वहां पर जो कांग्रेस के जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तरुण गोगोई, वो जिस तरीके से तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई जिस तरीके से वहां देख रहे हैं, प्रियंका गांधी को वहां दिया गया, हालांकि प्रियंका वहां पर गई नहीं है, लेकिन घुसपैठी का सबसे बड़ा मुद्दा आसाम में भी है। जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा जिस तरीके से बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, कल जो उन्होंने कहा था कि भाई 19 और 21 सीटें तो हम 22 सीटें हम लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी के लिए तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, चुनौती है वहां पर। अब मैं आपको सर इस पर आगे बात कर लेंगे, अगली खबर जुड़ी सी हुई है इससे। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का आपको ताजा बयान सुना दूं, मुंबई में है वो, और वहां उन्होंने कहा कि जब तक धर्म भारत को ड्राइव कर रहा है, मतलब जब तक भारत धर्म से चल रहा है, भारत विश्व गुरु बना रहेगा। अब पूछने वाले पूछेंगे भारत विश्व गुरु है क्या? अब फिर उन्होंने कहा कि भारत के पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। मोहन भागवत ने सिर्फ धर्म नहीं, जाति को लेकर के भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अपने मन से जाति व्यवस्था को मिटा दीजिए, 10-12 साल में इस जाति भेदभाव को खत्म कर दीजिए। नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है, आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। धर्म
पूरे सृष्टि का ड्राइवर है। सृष्टि बनी तो उसके चलने का जो नियम बना वही धर्म है। एक एक झोपड़ी के व्यक्ति को भी, अनपढ़ व्यक्ति को भी वो भाषण नहीं दे सकता, लेकिन उसके रग रग में ही ये धर्म है भारतवर्ष में। तो जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा। अब क्योंकि समीर जी ऐसा कहते हैं कि आरएसएस जो है वो एक एनजीओ है और वो उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और वो राजनीति में बिल्कुल उसका कोई रुचि नहीं रहती, समीर जी कहते हैं। मैं कंफ्यूज हूं कि जो और मोहन भागवत जी इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा, और शब्दों का जो उनका चयन होता है, तो कभी कभी जो है ये कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे अभी जो उन्होंने बोला, ये आध्यात्मिक बात कर रहे थे या पॉलिटिकल बात कर रहे थे। अब उसमें से हमको समझना पड़ेगा, भाई धर्म सबको चला रहा है, वो एक नियम है, वो सब ईश्वर का नियम सबको चला रहा है, ये तो या तो इस तरीके से देख लीजिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई को और मुझको धर्म चला रहा है, तो फिर थोड़ा लगा। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जो भी योगेश्वर कृष्ण को मानने वाले हैं उनके नीति दर्शन को समझते हैं, तो राजनीति और धर्म दर्शन ये अलग अलग नहीं होता है, ये एक ही से अलग अलग निकली हुई चीजें हैं। आप कह सकते हैं कि शाखाएं अलग अलग हैं। और जब वो ये कह रहे हैं कि धर्म ड्राइव कर रहा है, तो धर्म कौन सा है? धर्म जो दूसरे के ऊपर कुछ कब्जा न करना चाहे, दूसरे को पलटना न चाहे, दूसरे के ऊपर दबाव न डाले कि तुम मेरे जैसा रहो, तो ऐसा धर्म कौन सा है? और वो धर्म हिंदू धर्म है, इसमें कोई संदेह की बात थोड़ी ना है। ये कोई इफ बट वाला मसला नहीं। तलवार के बल पर किसी को कब्जा नहीं कर रहा है, किसी को प्रेम में फंसा के परिवर्तन नहीं करा रहा है, किसी को राशन देके, किसी को रुपया देके, डॉलर देके फंसा नहीं रहा है। तो मूल रूप से धर्म क्या है? धर्म मतलब जैसे जो मूल व्यवहार है वैसे चलने दे।